सुर सरिबारी। गोस्वामी जी कहते हैं बैर और स्नेह दोनों अंधा है। तुलसी बैर स्नेह दो रहित बिलोचन चारी। दोनों चारों नेत्रों से अंधा है। न तो बैर वाले को अंदर का नेत्र है, न बाहर का नेत्र है, न प्रेम वाले को। बैर भाव में गुण नहीं दिखता है और प्रेम भाव में दोष नहीं दिखता है। ये दोनों अंधा है। जिनके प्रति दुश्मनी हो गई, बैर हो गया, जिनके प्रति दोष ही दोष दिखेगा, एक भी गुण नजर नहीं आता। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी को कहना पड़ा, महारानी कैकेयी तुम तो रोज श्री राम जी की बड़ाई करती थी, राम जी ऐसे हैं, राम जी वैसे हैं, क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा। कहा समुद्र मंथन। ये ऐसे है भगवान, बताओ। नारद जी को दोष दिख रहा है, बताओ। ये तो शिव जी बच गए अपने भाग से, नहीं तो मार डाले थे। सोचते केवल हम ही अकेले रहे, शंकर जी मर जाए। समुद्र मंथन हुआ तो क्या हुआ? असुरों को मदिरा पिलाकर उसको बौरा दिए। शंकर जी को जहर, असुरों को मदिरा। आप लक्ष्मी जी लिए, कौस्तुभ मणि ले लिए, परम स्वतंत्र है, जो मन में आता करते हैं। तो बड़े नाराज है। अब जब गुस्सा लगी है, एक भी गुण नहीं दिखता है, ध्यान दीजिएगा। और यदि प्रेम हो जाए तो प्रेम में यही बात है कि एक भी दोष नहीं दिखता है, कोई कमी नहीं दिखती है। जो गैया, जो गऊ, उनके चारे में, खाने में थोड़ा सा कोई गंदा चीज मिल जाए तो नहीं खा सकती, कचरा मिल जाए नहीं खा सकती, छोड़ दो। लेकिन वही गैया का प्रेम बछड़े में है, उसके शरीर के सारे मैल चाट जाती है। ये प्रेम है। प्रेम में दोष नहीं दिखता, विरोध में गुण नहीं दिखता। सूरा सेवरा आदर ही। सेवरा कहते कनफट्टा को, बामार्गी को। ये मदिरा को आदर करता है और गंगा जी के जल को बुराई करता है। ये वामार्गी है। अंतः शैवा बहिर्शक्ता सभा मध्य च वैष्णवा नाना वेश धरा कौला विचरंती महितले। ये वामार्गी कौलार्न वाले हैं। वामार्गी इनका अलग ही रहन सहन है। यावत जीवत सुखम जीवे रीनम कृत्वा घृतम पीबे। मरने के बाद कौन आता है? तो सूरा सेवरा आदर ही। अब बताओ, मदिरा हूं इसलिए मेरे पास कोई स्वतंत्र विचार नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। रुचई मांगने ही मांगी बो तुलसी दानी हूं दान। आलस अनखन आचरज प्रेम पिहानी जान। रुचई मांगने ही मांगी बो। अच्छा, जिसको मांगने की आदत बन गई है उसको मांगना अच्छा लगता है, और जिसको देना अच्छा लग गया, दानी, उसको देना ही अच्छा लगता है। रुचई मांगने ही मांगी बो और तुलसी दानी ही दान। इन दोनों को ना आलस है, न अनख माने चीड़ है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने प्रेम पिहानी, प्रेम रूपी ढक्कन लगा रखा है अपने ऊपर। अब एक अभ्यास बन गया है मांगना है, अथवा देने वाले को अभ्यास बन गया देना है। तो उन दोनों में उनके प्रेम है। यह है अपना अपना स्वभाव, अपना अपना कार्य, सबको अच्छा लगता है। आगे सुनिएगा, गोस्वामी जी ने लिखा है तुलसी अपनो आचरज। पर जी बात करते होते,
अमीय गारी गारे उगरल गारी की न करतार प्रेम बैर की जननी जुग जानहि बुध न गंवार। ब्रह्मा जी महाराज गाली बनाए बहुत सोच विचार करके, गाली बनाए बहुत सोच विचार करके। उन्होंने सोचा गाली बना दूं तो उसको कैसे बनाऊं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा जी महाराज अमृत को गार लिए, अमीय गारी, अमृत को गार लिए, निचोड़ लिए, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना वैसे अमीय गारी, उसको निचोड़ लिया अमृत को। और इसके बाद गारे गरल, गरल माने जहर को भी निचोड़ लिए, दोनों को एक जगह मिला दिए, दोनों को एक जगह मिला दिए। ये वैज्ञानिक विधि है। ब्रह्मा जी कुछ न कुछ तरह से मिलाते रहते, कहाँ क्या होना चाहिए। तो अमीय गारी गारे गरल, जैसे आजकल इस पौधे को उस पौधे को दोनों को मिला देते हैं, देखते हैं कौन फलदार ज्यादा है, किसमें मीठापन ज्यादा, मिलाते रहते हैं। तो अमीय गारी गारे गरल गारी की न करतार, ब्रह्मा जी ने गाली बना दिया। इसीलिए ये गाली प्रेम बैर की जननी जुगा, ये प्रेम और बैर दोनों की जननी है। गाली प्रेम भी बढ़ाती है और गाली विरोध भी बढ़ाती है। जान ही बुध न गंवार, इसको बुद्धिमान लोग जानते हैं, गंवार नहीं जानते। हमारे यहाँ साधु समाज में त्यागियों की भाषा में, नागाओं की भाषा में गाली का प्रयोग होता है। जो लोग नहीं जानते कहते हैं रे तो बहुत गाली देते हैं। अब वहां वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा है, नागाओं की भाषा में, त्यागियों की भाषा में गाली देना। तो वहां तो बुरा लगता है, लेकिन जब विवाह शादी में जाते हो वहां भी तो गाली सुनने को मिलती, वहां तो बुरा नहीं मानते हैं, वहां नहीं बुरा मानते हो। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी व्यंग वचन सुनावही जेवत देहि मधुर धुनि गारी लय लय नाम पुरुष यरु नारी। बाबा कहते हैं समय सुहावनी गारी विराजा हसत राव सुनी सहित समाजा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग विवाह में जब वहां जाते हैं, अब गाली जब दी जाती है, सब तरह से गाली जोड़ जोड़ करके, अब जो पूछो मत, लेकिन अच्छा लगता है। यदि गाली ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा, प्रेम बढ़ेगा नहीं, वो विवाह का संबंध मजबूत नहीं होगा। अरे इनके यहाँ शादी में गालियां कोई देने वाला नहीं था, मर गए थे इनके परिवार में, गाली मिले तो कहा हाँ गाली तो सुनने को मिला। ये प्रेम की जननी है। तो इस दोहा को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसा, अच्छा दो मित्र है, मित्रता में भी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, मित्रता में भी गरियाते रहते हैं। तो प्रेम की जननी है, वहां प्रेम बढ़ाया जाता है। और दूसरा है विरोध, जहां दोनों में अनबन है, तानातानी है, और वहां यदि गाली दे दिए तो गाली वो जहर का प्रभाव है। प्रेम बढ़ावे वो अमृत का प्रभाव है, और जो विरोध बढ़ावे वो जहर का अंश है। वो जान ही बुध न गंवार। देखिए गोस्वामी जी महाराज कितनी अच्छी बात रख दी है दोहावली में, गाली को लेकर के लोग समझे गाली क्या है। सदा न जे सुमिरत रही मिली न कहीं प्रिय बैन ते पै तिनके जाहि घर जिनके हिये न नैन। सदा न जे सुमिरत रहे, जो हमेशा सुमरन नहीं करते, याद नहीं करते, और मिलने पर प्रिय बात नहीं कहते। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, उसी बात को यहां पर है। सदा न जे सुमिरत रहे मिले न कहे प्रिय बैन ते पै तिनके जाहि घर। ते पै माने निश्चय ही उनके घर वही जा सकता है जिनके ही ये न नैन,
जिनके हृदय में नेत्र नहीं होगा, जो अंधा होगा हृदय से, वही जाएगा। यहां हमारे यहां व्यवस्था ये है कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले, 2 नेत्र इधर 2 नेत्र उधर से, 64 खिले, 32 दांत इधर 32 दांत उधर, 20 रहे कर जोरी, 10 इधर और 10 सामने से। सज्जन से सज्जन मिले, कुल के 7 करोड़। ये है हमारे यहाँ मिलना। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोरी, सज्जन से सज्जन मिले, कुल के 7 करोड़ी। 7 करोड़ी क्या है? 3.5 करोड़ रोम इधर, 3.5 करोड़ रोम उधर। तो जिनमें प्रेम न हो उनसे नहीं मिलना चाहिए। फिर तो जय श्री राम, राम राम ठीक है। हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरिय शुद्ध बिनु चार। इस दोहे में बहुत अच्छी बात बताई जा रही, ध्यान दीजिएगा। स्वार्थ यदि है तो सब अच्छाई है, और स्वार्थ नहीं है तो सब बुराई वही है, फिर सारी बुराई है वहां। हित पुनीत, हितकारी है, पुनीत माने पावन है। कैसे? स्वार्थ ही, स्वार्थ से। और बिनु चाड़, चाड़ माने स्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना काम के। अरि माने शत्रु है, और वह अशुद्ध माने अपवित्र है। स्वार्थ बन रहा है तो वह हितकारी है, पवित्र है। स्वार्थ समाप्त हो गया तो वह अशुद्ध है, वह शत्रु है। कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा, जब ये दांत मुख में है, ये दांत मुख में है तो क्या कहते हैं? मोती के जैसा दांत, मानिक के जैसा दांत है। निज मुख मानिक समदसन। ये दांत मुख में है तो मानिक के समान है, मोती के समान चमचमाता हुआ दांत है। अरे वाह, क्या बढ़िया दांत है। और यदि यही दांत मुंह से गिर करके नीचे आ गया तब क्या कहते हैं? हड्डी है, हड्डी। भूमि पड़े थे हाड़, भूमि पर गिर गया तो हाड़ हो गया, ये हड्डी हो गई। अब ये छूना नहीं, देखते भी नहीं, ये अशुद्ध है, ये हड्डी है। और जब मुंह में था, ये तो मानिक है, ये मोती है। ये है स्थिति। गोस्वामी जी कहते संसार में ठीक से विचार करके देखोगे तो प्रेम लायक कोई है ही नहीं। केवल एक ठाकुर जी हमारे रघुनाथ जी हैं, बाकी अलावा कोई प्रेम लायक नहीं है। कहा कि अच्छे, कहा अच्छे है तो क्या हुआ, ठीक है। सुनो तात माया कृत गुण दोष अनेक, गुनिया उभय न देखिए, देखिए स्वाविवेक। गुण दोष त्रिशेर दोष है, गुणस्तु उभय विवर्जिता है, भागवत जी में लिखा है। मतलब यह है कि संसार में कोई भी प्रेम मार्ग, प्रेम लायक नहीं है। जहां जो प्रेम करता है बाद में ही कहता है प्रेम ठीक नहीं था, ये प्रेम ठीक नहीं था। हर कोई पछताते पाए जाते हैं। अच्छा, जीव की एक प्रकृति है, प्रेम करेगा ही, प्रेम होगा उसको। हम लोग इस अवस्था तक, आज तक न जाने हम लोग कितना प्रेम हुआ। जब पढ़ने लिखने नहीं गए, खेल रहे थे तब का प्रेमी, विद्यालय में गए तब का प्रेमी मित्र, इसके बाद और क्षेत्र में गए वहां प्रेमी लोग, सब जगह प्रेमी मिलते गए। और बाद में पता चला कि नहीं, ठीक नहीं थे, वो ठीक नहीं थे, तो वो ठीक नहीं थे, तो वो ठीक नहीं थे। ये स्थिति है। गोस्वामी जी इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर दोहा लिख रहे हैं, जरा बढ़िया समझ लीजिएगा आप लोग भी। माखी काक उलूक बक, दादुर से भय लोग।
गोस्वामी जी से कहा बाबा ये तो सब बुरे बुरे लोगों की बात कह दिए, अरे कुछ अच्छे लोग भी हैं। कहा भलते सुख पिक मोर से को न प्रेम पथ जोग, को न प्रेम पथ जोग। माखी काक उलूक बक दादुर से भय लोग। संसार में अधिकांश लोग मक्खी, कौवे, उल्लू, बगुले, मेढक के समान है। जो अच्छे लोग हैं, जिनको हम अच्छे मानते हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तोता के जैसे हैं, कोयल के जैसे हैं, मयूर के जैसे हैं। सब दगाबाज है, सब धोखेबाज है, सब में छल है। कौन प्रेम पथ जो। गोस्वामी जी ने दोहावली में स्पष्ट कर दिया कि देखो प्रेम कहीं मत करो, व्यवहार भले करो, प्रेम मत करो। प्रेम करोगे कल रोगे, क्योंकि कल तुम्हें वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। अंततः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अच्छे हो चाहे बुरे, तुम सब जगह से मन को हटा के भगवान में स्थिर कर लो। रे मन सबसे निरस होए, सरस राम से होई, भलो सिखावन देते हैं नचनी तुलसी तो ही। अच्छा, गोस्वामी जी एक परम साधु, और जो परम साधु होते हैं उनका लक्ष्य होता है कि भाई सब जगह से मन हटा के भगवान में जोड़ लो, क्योंकि ये सब जगह वाला कोई रहेगा नहीं, साथ देगा नहीं। केवल ऊपर की बात कहेगा कि हम साथ है, साथ रहेंगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। केवल एक ठाकुर जी, केवल रघुनाथ जी साथ हमेशा रहने वाले हैं। द्वास सुपर्णा सौजा सखाया, हमेशा शाश्वत सनातन साथ में रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं अधिकांश लोग मक्खी के समान है। मक्खी की दृष्टि कहां रहती है? घाव पर। अच्छी चीज में यदि मक्खी की दृष्टि गई अच्छी चीज पर, तो उसको भी बिगाड़ती रहती है। बामिन भयो दूध कई माखी। हाँ, मक्खी की दृष्टि बुरी है। बिना कारण हानि करने वाले कौआ, काक, ये छलिया होता है। उल्लू को रात में केवल दिखता है, दिन में नहीं। दादुर, मेढक, इसकी भी यही हाल है। छलने की इच्छा रखने वाले, व्यर्थ की बकवाद करने वाले। मेढक क्या करता है? टर टर करता है। ये व्यर्थ की बकवाद करने वाले हैं। तो माखी काक उलूक बका दादुर से भय लोग, और भलते सुख पिक मोर जो अच्छे लोग हैं तोते के समान है। तोता तो है बढ़िया, लेकिन तोता निशील होता है। तोता में सील नहीं होता, निशील होता है तोता। कोयल भले कुहुकता है, बढ़िया बोलता है, लेकिन वह कीड़ा खाता है, अभक्ष खाता है। मयूर देखने में भले अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके बारे में प्रसिद्धि है, सांप खा जाता है। खाई वहां हृदय कठोरा। तो गोस्वामी जी परम हित करते हुए मानो सबको सचेत कर रहे हैं कि माखी काक उलूक बका दादुर से भय लोग, भलते सुख पिक मोर जे, कौन प्रेम पथ जोग। कोई प्रेम लायक है ही नहीं, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, करम बचन अरुहीते। सुत बनितादि जानि स्वारथ रत, न करुणेह सब हीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही। अब नाथ अनुराग जीव जड़, त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगन तुलसी, कहूं विषय भोग बहु गीते। इस प्रकार से गोस्वामी जी एक एक दोहा में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। प्रसंग को यही हृदयंगम करते हैं। जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा। अब रही बात की एकादशी को लेकर कुछ लोग ये मान्यता है कि भाई एकादशी कल कर रहे हैं, कुछ लोग आज कर रहे हैं, हम लोग आजे वाले में सम्मिलित हो गए। तो आजकल तो मोबाइल के जमाना है, बड़े बड़े
धर्म गुरु लोग ही मोबाइल पर भेजने लगते हैं कि भाई एकादशी 2 को करोगे, 3 को, सब लिख के भेजते रहते हैं, जिनके अनुयायी जो माने। लेकिन हम लोग की ये मान्यता है कि 45-55 दंड की एक बात रही है, तो 55 वाली बात मान्यता हम लोगों में रहती है। तो आइए, एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी से जब पूछा तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, इस एकादशी के नाम है अपरा। जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी है अपरा, जो अपार धन को देने वाली है, अपार वैभव को, मान सम्मान जस को देने वाली है, ब्रह्म हत्यादि पापों को नष्ट करने वाली है। राजन, निंदा से जो पाप लग जाता है तथा और भी बुरे कर्म से जो पाप लगता है, उस सभी पाप को समन ये कर जाती है एकादशी, नाश कर देती है एकादशी। विभिन्न प्रकार से बड़े बड़े दान करने से जो पुण्य मिलते हैं, हाथी है, घोड़ा है, भूमि है, अन्न है, इन सब के दान करने जो पुण्य मिलता है, वो सारे पुण्य एकादशी के व्रत से अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य मात्र को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए सुखमय जीवन जीने के लिए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता